उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको मैं हाइक करूँगा। आज हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, सेब के बागवान जो है हमारे, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई। इसलिए जो अलग अलग रास्ते से, चाहे नेपाल के रास्ते से, अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो संधियाँ जो साइन हुई, एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं इंटरनेशनल, उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं किया गया। जबकि उन्होंने खुद कहा था, अभी वाशिंगटन एक एप्पल का एक वैरायटी है, वो सबसे ज़्यादा इस मार्केट में आ गया है। चाइना का जो एप्पल है वो अलग अलग रास्तों से आ रहा है हिमाचल में, तो हमारे बागवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है। और इसी तरह राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो हमारे हाल हुए हैं, आपने देखा है कि लगभग 3 महीने तक हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा, उसके बावजूद उन्होंने टोल वसूल करते रहे। जब उनको हमने बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अपनी बात उठाई, तब जाके कुछ समय के लिए उन्होंने बंद किया, पर उसको अभी तक वो उन्होंने ठीक नहीं किया, अपने डीपीआर को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ ही नहीं उठी, तो फिर कैसे करेंगे। हमें कहा गया कि नालागढ़ में रेलवे पहुँच चुकी है, और जब हम नालागढ़ में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पछाद में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन चुका है, और जब हम पछाद में जाते हैं तो बोलते हैं नालागढ़ में रेलवे आ चुकी है। तो ये धोखा तो लोगों को दिया जा रहा है।